कैसी पुरुषार्थी आत्माएं महारथी के लिस्ट से निकल जाती हैं? महारथियों की विशेषता है क्या बताई? जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले गए। सर्व की संतुष्टता 500 करोड़ की बाद में, पहले किसकी संतुष्टता? ब्राह्मण परिवार में भी पहले कौन जिनको संतुष्ट करना है? माता पिता। तो देखना है, अपन से पूछना है कि मात और पिता दोनों हमसे संतुष्ट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संतुष्ट है और एक संतुष्ट नहीं है। योग बल इतना है, योग माना प्रीति, लगन, लगाव इतना है कि दोनों संतुष्ट हो जाए। क्योंकि माता पिता में क्या समाया हुआ है? सारी दुनिया समाई हुई है। शास्त्रों में कथानक बनाई दी है। तो गणेश जी ने क्या किया? और देवताएं तो अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े वाहन लेकर के सृष्टि का चक्कर लगाने पहुंचे दुनिया का। और गणेश जी ने क्या किया? उनके पास तो चूहा था। अब चूहा बेचारा कैसे दुनिया का चक्कर लगाए? तो उन्होंने क्या किया? माता पिता का, माँ बाप का चक्कर काट लिया और वो फट से विजयी हो गए। तो ले लो दुआएं बाप की बाद में, इसकी पहले माँ की दुआएं पहले ले लो। बाप की भी ऐसे नहीं एक की दुआएं ले लो एक की नहीं ले लो। को हमारा कोई निवृत्ति मार्ग तो है नहीं। मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, संतुष्ट कर लो। पहले किनको संतुष्ट करना है? दैवी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में माँ को, फिर बाप को भी संतुष्ट करना। तब कहेंगे महारथी हैं। क्या कहा? कब कहेंगे महारथी हैं? संतुष्ट माना सर्व को संतुष्ट हो ही जाएंगे। माँ बाप संतुष्ट तो साथ संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से ही बनेगी। कौन सी प्रजा है? कलयुग की प्रजा कि द्वापर युग की प्रजा है कि त्रेता युग की प्रजा है? हाँ, कब बनेगी? किस आधार पर प्रजा बनेगी? और कौन सी प्रजा? कौन सी युग की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी, सतयुग की। और सतयुग में भी कौन से जन्म की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी। क्योंकि सतयुग में भी ग्रेड्स हैं। फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, थर्ड गार्डन, 8th गार्डन, 9th गार्डन। तो कौन से गार्डन की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी। फर्स्ट गार्डन संगम युगी, जिसे स्वर्ग कहें। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेगी। किनको? मम्मा बाबा को संतुष्ट करेंगी तो किस आधार पर उनको संतुष्ट करेंगी? जैसे राजा रानी को प्रजा संतुष्ट कर देती है, ऐसे ही
जो संतुष्ट हुई आत्माएं अर्थात महारथी बच्चे होंगे वो ऐसी युक्ति से चलेंगे। कैसी युक्ति से? कि माँ बाप दोनों संतुष्ट हो जाए, माना बैलेंस होगा। कोई न कोई सेवा बस सहयोग द्वारा प्राप्ति कराई हो, स्नेह के सहयोग के हिम्मत उल्लास शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो, और अगर संतुष्टता की प्राप्ति न कराई हो तब तो फिर नाम के महारथी हैं, काम के महारथी नहीं है। तब अगर संतुष्टता नहीं दिला पाई, बड़े भाई बहन माता पिता के समान होते हैं। क्या कहा? माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं। क्या चेकिंग करो कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है? इन्हीं में पहले कौन? 500 करोड़ को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 500 करोड़ में तो सब धर्म के हैं, अव्वल से अव्वल नंबर और लास्ट से लास्ट नंबर वाले। लेकिन किनको संतुष्ट कर सकते हैं? कम से कम माता पिता को तो संतुष्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो माता पिता ही सारी दुनिया है, माता पिता में सारी दुनिया समाई हुई है। ये देखना है मुझे क्या करना है, जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति चाहिए। कौन सी पावर? मोल्डिंग पावर। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड बनता है। जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करे, और जहाँ झुकना है वहाँ सहन करे। तो ऐसी परिवर्तन शक्ति हो, मोल्डिंग पावर हो। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है। माना गोल्ड तो है, सच्चा सोना तो है बाप के बच्चे, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे तो हैं, लेकिन रियल गोल्ड नहीं है। कुछ न कुछ परमत की मिक्सचरिटी में चल रहे हैं। क्या रियल बाप के खून के नहीं है? खून जरूर संकल्पों का कोई दूसरों का मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स माना घोड़ा सवार, हाथी सवार महारथी नहीं। कीमत ज्यादा किसकी होती है, घोड़े की या हाथी की? है हाथी की कीमत बहुत होती है। दिलवाड़ा मंदिर में हाथी भी दिखाए हैं और घोड़े भी दिखाए। प्लान बनाना माना पावरफुल। बीज पावरफुल होना चाहिए। कौन सा बीज? संकल्पों का बीज। जो प्लानिंग बनाते हैं, संकल्प चलते हैं प्लानिंग बुद्धि के, वो संकल्प रूपी बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व की संतुष्टता के स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद, स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी नहीं मिलता तो पेड़ नहीं निकलता। कितना भी बीज पावरफुल हो, पथरीली जमीन पे डाल दो,
तो पत्थर तो पानी सोखेगा नहीं, तो बह जाएगा। तो स्नेह और सहयोग रूपी पानी चाहिए। अगर कभी ऐसा भी होता है पेड़ निकल आता है तो फल नहीं निकलता है, अगर फल लगता भी है तो सेकंड व थर्ड क्वालिटी का। मालाएं तो है ना नंबरवार, तो फर्स्ट क्लास माला के दाने नहीं। कौन सी माला के दाने? सेकंड क्लास या थर्ड क्लास माला के दाने। सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का माला का दाना क्यों बनता है? क्या कारण बताया? कि परिवार में जो स्नेह और सहयोग का पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। स्नेह और सहयोग का पानी तो माँ बाप से सब बच्चों को मिलना चाहिए। ये तो माँ बाप की गलती हुई या बच्चों की गलती हुई है? बच्चों की गलती हुई, माँ बाप की गलती नहीं। बाप पार्शियलिटी नहीं कर सकता, तो माँ तो बाप के अंडर में है, पार्शियलिटी कैसे करेगी? तो सेकंड व थर्ड क्वालिटी का जो फल निकलता है स्नेह और सहयोग का पानी न मिलने के कारण महारथी जिसमें सब प्रकार की शिस्तें हों, अर्थात सर्व गुण, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं। महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं,